वेबसाइट जितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन वेबसाइट का साइड बार पे आपने कुछ अच्छे वीडियोस ऐड ना किए हों तो वेबसाइट किसी काम की नहीं लगती। आज आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरह की साइड बार को इस तरह की साइड बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह के फूटर को कैसे आप इस तरह के फूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी विजिट का इस्तेमाल करते हुए। आपको पता है विजिट क्या है? विजिट बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ सेक्शन है जिसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी साइड बार में डिस्प्ले कर सकते हैं या फूटर में डिस्प्ले। आमतौर पर इसे फूटर और साइड बार में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप इसको पोस्ट के सेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पोस्ट में भी, पेजेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी विजिट का इस्तेमाल करते हुए अपनी साइड बार और फूटर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जी, सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट को ओपन किया। यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये कुछ भी साइड बार कैसे हम क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे देखें जस्ट एक सर्च का ऑप्शन है, इसके अलावा कोई साइड बार में विजिट ऐड नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देखें ऐड विजिट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई विजिट्स ऐड नहीं है। आज आपको एक खूबसूरत साइड बार और फुटर विजिट क्रिएट करना अभी सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने डैशबोर्ड में लॉगिन होना है। यहाँ पे हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन होंगे इसके बाद में आपने अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे विजिट्स का ऑप्शन मौजूद होता है। सो आपने इस ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही यहाँ पे विजिट्स सारे ओपन हो जाएंगे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मेन साइड बार यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद में हेडर, मोस्टली जिस तरह की थीम्स होती हैं उसी तरीके से यहाँ पे किसी में विजिट्स ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, ये थीम पे डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे मेन साइड बार मोस्टली ये तमाम चीज़ें तमाम वेब थीम्स में ही ये चीज़ पाई जाती है, मेन साइड बार। इसके अलावा फुटर तो मोस्टली जो वर्डप्रेस की थीम है इसे सपोर्ट करती हैं। सो यहाँ पे आते हैं और अभी आपको मैं फ्रंट एंड भी दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से ऑलरेडी मैंने दिखा चुका हूँ, नज़र आ रही है फ्रंट एंड। सो यहाँ पे ब्लॉग्स पे करते हैं जहाँ पे हमने साइड बार शो कर रखी है। जी, यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से हमें साइड बार नज़र आ रही है, इस तरीके से फुटर नज़र आ रहा है। सो अभी जैसे ही हमने ओपन किया यहाँ पे देखें जस्ट सर्च का ऑप्शन मौजूद है। अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। लाइक हम फर्स्ट इसमें कोई इमेजेस ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे इमेजेस ऐड मीडिया लाइब्रेरीज़ पे जाते हैं। आप डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मीडिया लाइब्रेरीज़ में आता हूँ। यहाँ पे मैं इस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सो यहाँ पे देखें आ चुके हैं। इसके बाद में अगर आप इसको ऐसे ही यूज़ करना चाहते हैं आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अपडेट करें, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अपडेट के बाद में जैसे आप इसको रिफ़्रेश करेंगे सो यहाँ पे देखें इसके नीचे यहाँ पे इस तरीके से आप किसी भी इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे कवर बनाना चाहते हैं, कवर मतलब इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएं। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लूँ। यहाँ पे जैसे आते हैं यहाँ पे देखें कवर का ऑप्शन मौजूद होगा। सो ये देखें सबसे फर्स्ट पे देखें कवर का ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर क्लिक करें। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा लिखने के लिए। आप यहाँ पे लिखें, कुछ भी टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। लाइक मैं अभी टेक्स्ट राइट करता हूँ कॉन्टैक्ट अस। इसके बाद में आप अपना नंबर नीचे देना चाहते हैं, कुछ भी बाय द वे जो भी आपका नंबर होगा आप यहाँ से राइट कर सकते हैं। और ये देखें आप इसको बिल्कुल दरमियान में सेंटर में ले आएँ, अलाइन टेक्स्ट सेंटर। सो यहाँ पे अभी कुछ ऐड भी कर देते हैं। लाइक कुछ भी आपका जो कंपनी का नंबर है बाय द वे कुछ भी ऐड करना चाहते हैं। अपडेट पे क्लिक करें। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कवर बन चुका होगा। जी, यहाँ पे देखें इस तरीके से ये कवर बन चुका है, लेकिन इसके ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है वो ब्लैक कलर में है, लेकिन हमने इसको अपडेट करके इसको वाइट कलर में कर देना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के जो है वर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में आपने टेक्स्ट पे आना है, टेक्स्ट का कलर को यहाँ पे वाइट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कलर को हमने वाइट किया। इसके बाद में आपने यहाँ पे आना है, इसके कलर को भी आपने वाइट कर देना है। इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे अभी हम इसको चेंज नहीं करें। दोबारा अपडेट पे जाते हैं, वापस आते हैं। हम इसको दोबारा जैसे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर ये जो है नंबर्स ऐड हो चुका है। सो आप इसको छोटा बड़ा भी लफ्ज़ को कर सकते हैं, वर्ड्स को। इसके लिए यहाँ पे लार्ज है, आप इसको यहाँ पे अगर सेलेक्ट करके यहाँ पे मीडियम करते हैं तो ये जो टेक्स्ट है छोटा हो जाएगा, मीडियम साइज़ का हो जाएगा। आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं।
जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखें इसका साइज़ चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे हमने ऐड करनी होती हैं कुछ रीसेंट पोस्ट जो आपने अक्सर किसी भी वेबसाइट में देखते हैं। सो आप यहाँ पे लिखें लेटेस्ट पोस्ट पे यहाँ पे जाएं, ठीक है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे देखें अब इसमें हमने बेसिकली हेडिंग्स को भी ऐड करना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे एक हेडिंग ले लें, ठीक है। आपने हेडिंग जो है H3 में लेनी है और यहाँ पे लिखना है रिसेंट पोस्ट, ठीक है। आप इसको इसके ऊपर ले जाएं ताकि ये देखें यहाँ से हमने इसके ऊपर किया है और इसके बाद में अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे नीचे ऐड हो चुका होगा ये विजेट्स, ये देखें। अब ये देखें ये बेसिकली सेपरेट विजेट बना है, इसके साथ इसका सेक्शन नहीं है। ये देखें ना यहाँ पे ये सेपरेट रिसेंट सेपरेट आ रहा है। अब इसका एक यहाँ पे छोटा सा लॉजिक है जो मोस्टली लोग इसको नहीं जानते। यहाँ पे हमने इसको बनाना है ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप बनाना है इस दोनों को, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है यहाँ तक जस्ट, और आपने इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद तीनों को नहीं, यहाँ पे ये 3 सिलेक्ट हो रहे हैं, आपने सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है। लाइक जैसे भी कर लें, इधर से या आप इधर से यहाँ तक ले आए। ये देखें ये दोनों सेलेक्ट हो गए। आपने इस पर ये ग्रुप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे ग्रुप बना दें। ये देखें ये ग्रुप बन चुके हैं। हम अपडेट पे क्लिक करें। वापस आपको अभी दिखाता हूँ, ये बिल्कुल एक सेक्शन में ऐड हो चुके होंगे। यहाँ पे रिफ़्रेश करके दिखाते हैं। ये देखें यहाँ पे, ये देखें एक सेक्शन में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएँ, फिर आप इस पर क्लिक करें, रीसेंट कमेंट्स या लेटेस्ट कमेंट्स आप कर लें, ठीक है। ये देखें ये आ गया। अब हम इसमें भी हेडिंग ऐड करना चाहते हैं। आप लेटेस्ट कमेंट इधर इस पर क्लिक करें, इसके बाद में यहाँ पे ग्रुप में जाएं, ठीक है। ये डायरेक्टली आपने इसमें ग्रुप में क्लिक करना है। आप यहाँ पे इस ऑप्शन में आ जाएं, प्लस के साइन पे, आप यहाँ पे हेडिंग्स में आ जाएं, हेडिंग यहाँ पे सर्च करें। उसी तरीके से जैसे हमने लेटेस्ट पोस्ट की दी, यहाँ पे हम रीसेंट कमेंट्स पे कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने रीसेंट कमेंट्स किया और अब इसको उसके ऊपर कर देते हैं बेसिकली कमेंट्स के, ताकि यहाँ पे इसकी हेडिंग बन जाए। और अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब ये H2 है, खैर आपने इसको H3 में भी कन्वर्ट कर लेना है, ताकि हमने ये भी H3 में किया था तो एक जितना साइज़ होगा और हमारी जो साइड बार वो काफ़ी खूबसूरत लगेगी। ठीक है, यहाँ से आपने रिफ़्रेश करना है। ये देखें ये भी सेक्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखें हमने इसकी साइड बार को क्रिएट कर लिया। अब हम बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं अपना फुटर विजेट्स को, इस विजेट्स को क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पे इसको फुटर को अपने फुटर को यहाँ पे हम अपने फुटर को एक खूबसूरत फुटर बनाने वाले हैं। सो चलते हैं, इसमें भी कुछ विजेट्स ऐड करते हैं और ताकि इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए। सबसे पहले हम इधर आते हैं, नीचे देखें यहाँ पे तो फुटर विजेट्स 1 भी है, फुटर विजेट 2 भी है, जो भी हम इसमें ऐड करना चाहें। अभी आप फुटर विजेट्स 1 में आएँ, इस पर क्लिक करें। ये देखें ये ओपन हो चुका है फुटर विजेट 1। आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद में यहाँ पे एक इमेज लगाएं। इमेज आपका कोई लोगो भी हो सकता है, कुछ भी आप जो अप्लाई करना चाहते हैं इसमें। इसके बाद में मीडिया लाइब्रेरीज में जाएं, जो भी आपने लोगो यहाँ पे लगाना चाहते हैं, जो आपने लोगो बनाया वो लाइक हमारा ये वाला लोगो है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे देखें मैंने लगा दिया। इसके बाद में फुटर विजेट्स 2 में मैं कुछ भी मेन्यूज़ वगैरह लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू। यहाँ से हमने मेन्यू सेलेक्ट करना है जो भी हम लगाना चाहते हैं। लाइक मैं इधर इसकी हेडिंग दे देता हूँ मेन लिंक्स। इसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से,
लाइक प्राइमरी मेन्यूज़, यहाँ पे कुछ भी आप कोई भी आप मेन्यू जो आपने बनाया हुआ है, पिछले वीडियोस में हमने दिखाया था कि कैसे आप मेन्यू क्रिएट करते हैं। अगर आपको वो नहीं पता तो आप हमारी उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं कि कैसे मेन्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अपडेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको दिखाते हैं यहाँ पे जिस तरह का अभी हमारी जो वेबसाइट का फूटर है वो इस तरह का रेडी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हमने इसको मज़ीद अमेजिंग बनाना है। हम वापस आते हैं। यहाँ पे तकरीबन यहाँ तक ऑप्शन था जो हमने क्रिएट किया। आप फूटर विजेट 3 के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में, वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। लाइक कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसा भी अपनी वेबसाइट के बारे में लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें यहाँ पे मैंने ऐड किया। अगर आपके यहाँ पे आप एक पैराग्राफ ले लें सर्च करके, लाइक मैं इसको दोबारा, या रेडी पैराग्राफ था ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे हमने पैराग्राफ, ये देखें, अगर नहीं आ रहा तो आप पैराग्राफ सर्च कर लें। यहाँ पे पैराग्राफ आप पे क्लिक करें और इसमें आप ऐड कर दें ऐसे, और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करें। तकरीबन इतना फूटर अभी हम देखें, तकरीबन इतना फूटर, इतनी वेबसाइट का फूटर हमारा रेडी हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे लगाना है एक गूगल मैप का जो स्ट्रक्चर है, जो जहाँ पे जो भी आप लोकेशन ऐड करना चाहते हैं अपने गूगल मैप की, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए। हम चलते हैं वापस। यहाँ पे आप उसके लिए आपने कस्टमाइजेशन पे आना है। बेसिकली ये जो थीम इस्तेमाल जिस पे हम ये एडिशन कर रहे हैं, कस्टमाइजेशन कर रहे हैं, ये बेसिकली आस्ट्रा की थीम है। अगर आप आस्ट्रा की थीम को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आस्ट्रा का फ्री वर्ज़न भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे हम फ्री वर्ज़न ही इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की आप साइड बार और फूटर फ्री वर्ज़न में भी बना सकते हैं। और लेकिन ये काफ़ी अच्छी थीम है, आप इसे ब्लॉगिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ थीम है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो अब अभी हम वापस आते हैं, यहाँ पे फूटर बिल्डर पे जाते हैं। जैसे हम कस्टमाइजेशन को ओपन किया तो यहाँ पे फूटर बिल्डर पे आ गए। यहाँ पे आप देखें कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ये देखें, ये था विजिट 1, ये था विजिट 2 और ये विजिट 3 था। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे बेसिकली ये जो खाली स्पेस पड़ी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो खाली स्पेस पड़ी है इस जगह पे हमने ऐड करना है हमारा गूगल मैप की लोकेशन। सो अभी हम इस पे HTML, ये देखें, ये विजिट 2 की सेक्शन में ये आ रहा है, विजिट 3 में ये आ रहा है सेक्शन। आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये आ गया। अभी यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ टेक्स्ट, आपने विजुअल से टेक्स्ट में चले जाना है। यहाँ पे कुछ HTML को मैं पेस्ट करूँगा ताकि वो लोकेशन में कन्वर्ट हो जाए। वो कैसे बनाते हैं आप उसकी कोई सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट्स ज़रूर करें, हम उसमें आपको बताएंगे कैसे आप इसका फ्रेम जनरेट कर सकते हैं किसी भी लोकेशन का। ये देखें, जैसे मैंने पुट किया यहाँ पे देखें वो लोकेशन आ चुकी है। अब विजुअल में जाएं तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगी, आप इसे पब्लिश पे क्लिक करें। अभी हम वापस अपनी साइट में आते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया यहाँ पे देखें अमेजिंग सी जो भी आपने लोकेशन इसमें ऐड की होगी तो वो यहाँ पे आप दिखाई देगी। लाइक पाकिस्तान में है, एशिया में किसी भी कंट्री से आप ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी गूगल लोकेशन वहाँ पे शो आउट करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो इस तरीके से आप फूटर विजेट्स में भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से अमेजिंग अपनी साइड बार क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छी अपनी फूटर को बिल्ड कर सकते हैं। मोस्टली वर्डप्रेस की थीम्स में ये ऑप्शन होता है कि आप साइड बार को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं। सो इट्स अप टू यू, जैसी भी आप वेबसाइट को डिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन मेरी एक सजेशन है कि आपको फूटर को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। फूटर में उन विजिट का ज़रूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिनसे लाइक आप उन मेन्यूज़ का इस्तेमाल करें विजिट का इस्तेमाल करते हुए कि जिससे आप रैंक करवाना चाहते हैं, मतलब जिस कैटेगरी को आप रैंक करवाना, उन प्रोडक्ट का, उन डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करें जिससे आपकी वेबसाइट की पॉजिटिव रैंकिंग आती है। सो इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी फूटर डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको खुद। इसके अलावा मेरी टीम भी आपको रिप्लाई करेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।